व्यूअर्स आज हमारे साथ इंडिया के कश्मीर से मौजूद हैं मुंतहा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़ी ही खूबसूरत लेडी हैं और आज मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैम बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। हेलो टू एवरीवन, थैंक यू सो मच रिबाहा मुझे शो पे बुलाने के लिए एंड मुझे टाइम देने के लिए। मुंतहा हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले बताइएगा कि बीइंग अ कश्मीरी आप नाउ-अ-डेज़ क्या-क्या कर रही हैं? क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? और ज़रा ब्रीफ एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, सो मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब मैं बैचलर्स मैंने रिसेंटली ख़त्म किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम 7 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन ताइक्वांडो एंड डिफरेंट मिक्स्ड मार्शल आर्ट गेम्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सोशल एक्टिविस्ट। अच्छा मुंतहा ये बताइएगा कि मतलब जिस तरह आप स्टडी भी कर रही हैं और बड़ा मतलब आपने अच्छा काम भी कर रही हैं। मुझे ये बताएँ कहा ये जाता है कि वुमेन एम्पावर मतलब हमने जो रिसर्च देखी, जो आर्टिकल्स हम जी। इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ते रहते हैं मतलब कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट माना जाता है लाइक जो कश्मीर जिस कश्मीर में आप हैं वो इंडिया के साथ मुंसलिक है और हम अक्सर आर्टिकल्स इस पे पढ़ते हैं कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत तवज्जो दी जाती है और मतलब लड़कियों को बहुत एम्पावर किया जाता है, वुमेन को बहुत राइट्स हैं, इवन कि इतने मतलब लाइक इतने मेन को राइट्स नहीं है जितने वुमेन्स को वहाँ पे सपोर्ट की जाती है। मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर में क्या वुमेन एम्पावरमेंट पे भी उसी तरह तवज्जो दी जा रही है, जिस तरह इंडिया की वुमेन्स को दी जा रही है? और क्या-क्या इक़दामात इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीरी लड़कियों के लिए किए हैं? और कितने परसेंट सच है? क्योंकि हमने इससे पहले इसके कबल यानी कि आज से 3 से 4 साल पहले हम काफ़ी आर्टिकल्स देखते थे कि वुमेन्स को उस तरह एम्पावर नहीं किया जाता। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रेज़ किया ताकि लोगों को क्लैरिटी हो सके, तो हमारे व्यूअर्स को काइंडली गाइड कीजिएगा। फाइन रिबाहा, दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ऐसा सच में है? पहली बात, यू सेड कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट माना जाता है। कश्मीर इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया। सो जो डिफरेंट पार्ट्स में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है, वही काम कश्मीर में भी किया जा रहा है। इनफैक्ट 3 साल या 4 साल पहले भी किया जा रहा था, बट ड्यू टू पैट्रियार्की एंड ड्यू टू अदर सर्कमस्टेंसेस हमारी जो औरतें थी, वो डरती थी बाहर आने के लिए। और वो सर्कमस्टेंसेस जब एक ब्रिज बीच में था, तो वो ब्रिज जब खत्म हो जाता तो औरतें शायद वो जो भी अनसीन था वो खुद देख रही है अब, और वो सारी बाहर आ रही है। एंड आई थिंक जितना काम रेस्ट ऑफ इंडिया में हो रहा है, उतना काम कश्मीर में भी हो रहा है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा काम हो रहा है, वेदर इट्स रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट। तो मुझे ये बताएँ कि कभी आपको वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कि जिस तरह आर्टिकल आते थे, जिस तरह लाइक खबरें चलती थीं, क्या वैसी कंडीशन थी पहले? कि अब जाके ये डेवलपमेंट वुमेन के लिए स्टार्ट की गई है? Fine. So I'll tell you when I started my journey. Fine. So I saw कि मेरे जो जर्नी में hurdles थे, that was never the government or any other stuff related to government. It was again the patriarchy. It was never for us, for women. हमारे hurdle जो होते हैं वो हमारे घर से start होते हैं कहीं ना कहीं। ये हर किसी country में होती है patriarchy and stuff। वो सब जो है वो हमारा घर जो है वहां से start हो जाता है। तो when you are not like trusting each other as a like family, how can you say कि ये सब चीजें बाहर से आ रही है? और दूसरी बात, you asked me कि 3 साल पहले क्या ऐसा था? 3 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही था, but the thing is again कि जो हमारे कश्मीर की औरतें थी, देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स है। सपोज अभी सोशल मीडिया है, तो अभी थ्रू सोशल मीडिया हम काफी कुछ जान रहे हैं कश्मीर के बारे में। यहाँ क्या काम हो रहा है, यहाँ कितनी औरतें हैं, किस शोबे में है, क्या काम कर रही है। 3 साल पहले, 4 साल पहले ड्यू टू अनरेस्ट हम ये सब नहीं देख पा रहे थे। और आई थिंक अभी ये ज्यादा सीन है टू द वर्ल्ड एज कम्पेयर टू द लाइक 3 years बैक। दैट्स द ओनली डिफरेंस। रेस्ट कश्मीरी वुमेन्स पहले भी हर किसी शोबे में आगे थी, आज भी उतना ही आगे है। इनफैक्ट आज तो काफी ज्यादा हो रहा है।
अच्छा मुंतहा हम मेरे सामने एक लाइव एग्जांपल बैठी हुई है वुमेन एम्पावरमेंट की। तो मेरा इसलिए मैंने आपसे बेसिकली क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि ताकि लोगों को इस बात की क्लैरिटी हो सके, क्योंकि काफ़ी जो है ऑब्जेक्शंस की जाती हैं कश्मीर के एरिया में। और मतलब मुझे ये बताएँ कि चलिए वुमेन की तो एक बात साइड पे कर लेते हैं, अब हम लड़कों की बात करते हैं। कहा ये जाता है कि जो उस टेरिटरी के खिलाफ बात करता है या कहा ये जाता है, तो उनको जेल में डाल डाल दिया जाता है, और काफ़ी आज की जो जनरेशन है वो जेल में ही है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? इसमें कितनी रियलिटी है? फाइन। और ऐसा मैंने पढ़ा है, सो इसमें डिनाई भी कर सकती हैं जो या आप वहाँ की I'll रियलिटी। गिव यू एन एग्जांपल रिबाहा। आपकी कंट्री में चोर होगा तो आपकी कंट्री में चोर को कहाँ डालेंगे? ऑब्वियसली उसको पनिश किया जाएगा। तो हमारी कंट्री में उसको आप लोग एक प्रोपेगेंडा क्यों बनाते? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी। बेसिकली मुंतहा यहाँ पर जो जो मतलब लाइक कंट्रोवर्सीज़ चलती है ना, तो हम लोग मैं बेसिकली वो डिस्कस आपसे इसलिए कर रही हूँ ताकि लोगों को जी, क्लैरिटी हो सके। और आपको पता है एक मीडियम ही होता है, यानी कि सोशल मीडिया एक मीडियम है जो आपको लाइक मतलब एक-दूसरे से कनेक्ट रखता है, और कनेक्ट रखने के साथ-साथ आपको इन्फॉर्म करता है कि उस एरिया में क्या चल रहा है, जैसे पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, अदर कंट्रीज़ में क्या चल रहा है। तो ये एक सोशल मीडिया, यानी कि आपको पता है कि समटाइम्स जो है सैटेलाइट मीडिया वो बायस या हो जाता है। और जब हम मतलब सोशल फाइन। मीडिया ये कहता है कि वहाँ सो पे हमें आई या या सो बेसिकली अगेन मैं आपको वही एग्जांपल दूंगी, बट देयर इज दिस थिंग कि पहले क्या होता था कि हमारा जो अदर एलिमेंट्स अगेन आके सपोज ए पार्टी एंड बी पार्टी में ये कहती थी कि ए पार्टी को बी पार्टी ठीक नहीं है, बी पार्टी को ए पार्टी ठीक नहीं है, ठीक है। बीच में क्या आता था? गैप आ जाता था, जिसकी वजह से दो पार्टियां नहीं मिल रही थी। अब जब दो पार्टियां मिल रही है, आपने देखा होगा 2019 से मुझे लगता है जेल में जितने भी लोग हैं कम हो गए हैं। स्टोन पेल्टिंग इज नॉट देयर, लाइक अदर एलिमेंट्स आर नॉट देयर। क्यों? जबकि हमारे बीच में वो ब्रिज चला गया। एंड हाउ कैन यू जस्टिफाई एक बंदा किसी को मारता है, लाइक किसी भी, लाइक XYZ कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी पंडित्स और एनीबडी, हाउ कैन यू जस्टिफाई ये एक बंदा मुजरिम नहीं है? अगेन ये जो है था, ये जो हो रहा था, अगेन जो कश्मीरी हमारे भाई थे या जो भी मतलब अदर पीपल वेयर देयर इन्वॉल्व इन दिस, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था। दे वर ब्रेन वॉश्ड। सो अगेन आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके जेल खाने भरे हुए हैं? चोर को जेल में ही रखेंगे। अगर कोई ड्रग अडिक्ट है, उसको तो रहा भेजना ही है, उसको ठीक करना ही है। हाउ डू यू नो कि लाइक ये सब गलत हो रहा है? वी कश्मीरीज हम तो टर्माइल चाहते नहीं है।